ओम शांति। जय भिक्षु तुलसी महापर्ग कल्याण करो। सभी जनमानव कल्याण के लिए ये दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में सभी को ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए ताकि हर परेशानी से हर भाई बहन सभी का कल्याण हो। प्रसंग है कि नवरात्रि का क्या महत्व है और मस्जिद में ऊपर चांद और तारा का निशान और संकेत का अर्थ क्या है। नवरात्रि यह जीव आत्मा नौ द्वार के अंदर में बंदी गृह में पड़ा हुआ है, अंधकार में। अंधकार में यहाँ से नीचे अंधकार, पिंड और ब्रह्मांड। तो जीव पिंड में बंदी कारागृह में बंद है, सूक्ष्म में से सूक्ष्म और महान से महान है। रात्रि का मतलब होता है रात, जैसे शिवरात्रि कहते हैं, और रात में ही चांद और तारा नजर आता है। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, हम यह महत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। जितने पूजा, दुर्गा पूजा हो या चाहे जो भी पूजा हो, शिवरात्रि हो, और रात्रि को सभी मानते हैं, रात्रि को। और इस्लाम मजहब में भी चांद तारा का प्रतीक है, चांद देख करके ही रोजा रखा जाता है, वह भी रात्रि को मानते हैं। अगर रात्रि को नहीं मानते तो उनका चिन्ह और संकेत नहीं दिया जाता, उसको देख करके रोजा नहीं रखते। मानना दोनों का ये एक है, जानना दो है। इसलिए दूजा भाव है मन के अंदर भी। संत महापुरुष रात्रि को नहीं मानते हैं, वह मानते हैं सूर्य की प्रकाश, दिन को मानते हैं। और वह दिन, कौन दिन को मानते हैं? सूर्य का प्रकाश का दिन को नहीं, वह दिन को मानते हैं जिस दिन में रात होता ही नहीं है। क्रोटी भान छवि तेज उजाली, अलख पार लगी लाग लगी जे, छिन छिन सुरत अधर पर राखों, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे, दमकत करत करत गुरुधामा, उल्टी अलल तुलसी तन दीजिए। आरती तन मंदिर में। कितना मार्मिक और रहस्यमय वचन है। ये तन एक मंदिर है, तन एक शिवालय है, तन एक गुरुद्वारा है। सारे ही अरमान और इच्छाओं का वास होता है अंतर हृदय दरबार में। कितना विशाल है मन। यहाँ से दिल्ली देखिए, बनारस देखिए, तो यहीं से नज़र में आ जाता है कितना दूर। जिस प्रकार लंबी धागा और लंबी जुबान जब उलझ जाता है तो सुलझाना बड़ा कठिन होता है। आज हम लोग ये वचन और जुबान के ही माध्यम से उलझन में पड़े हुए हैं, जिसको न समझने के कारण हम लोग अपने आप को दूजा भाव मानते हैं। जाति पात भिन्न भिन्न नामों पे अनुयायियों द्वारा मतों में पृथक ज्ञात होता है, परंतु मोटी और बाहरी बातों को हटाकर विचारा जाए एवं मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, यही सिद्ध होगा सभी संतों का एक ही मत है।
संत क्या बाबा जी को सिर्फ संत कहते हैं क्या? संसार में जितने जनमानव जीवन अवतरित हुए हैं सभी संत। हम असंत तभी बनते हैं जब अशांति हम में प्रवेश कर जाता है। हम बीज जब बोते हैं खेत में तो फसल तो आता ही है, किंतु जंगल भी आता है पीछे से, जंगल पीछे से आता है। तो पहले जब बचपन में थे हम तो शांति में थे, माँ के सिकम में भी थे, शांति में थे। अब बाहर युवा अवस्था जब आया तो अशांति आया है पीछे से। अशांति का मूल जड़ है क्या? जातिवाद, भेदभाव। अशांति का जड़ है मजहब और पंथवाद। अशांति का जड़ है रिश्तावाद। इसलिए संत महापुरुष की कहना है, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गति भांति हो के पार में। ये पांच तत्व का बना हुआ पिंजरा में जीवात्मा धड़फड़ा रहा है। परेशानी में पड़ा हुआ सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का, सारे जहान पड़े हुए हैं, नर नारी पुरुष आदि इत्यादि। इस अंतर हृदय में एक सुग्गा पोसने वाला सुग्गा को पोसता था और राम के ही नाम का धुन जप करता था प्रातकालीन समय में, और पिंजरा में बंद था। तोतापुरी जी साधु आए और कहते हैं, ए सुग्गा, तुम राम का नाम जपते हो किंतु पिंजरा में बंद हो, ऐसा नाम को जपो जो मुक्ति प्राप्त हो जाए, पिंजरा से, बंधन से मुक्त हो जाओ। बोला वह क्या नाम है? बोला वो नाम सत्य नाम है। नाम भेद बता दिया तोतापुर जी साधु। सुग्गा जपते जपते अंतर ध्यान हो गए। गृह स्वामी जब आए तो पर सुग्गा मर गया, हटाओ फेंको, हटा दिया पिंजरा से। सुग्गा विचरण करने लगे, उड़ गए, एवं प्रकार का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। तो सवाल यह है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। प्रावधान सरकार का भी है बैकवर्ड फॉरवर्ड जातिवाद के नाम पर। तो बैकवर्ड किसे कहते हैं और फॉरवर्ड किसे कहते हैं? आपके घर परिवार में 10 परिवार का सदस्य है, कोई बेटा आपका बात को मानता है, आज्ञा के अनुकूल चलता है, अब वो हुआ फॉरवर्ड। उचित राह मार्ग को जानता है, पहचानता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर दायित्व एवं पुनित कर्तव्य होता है हर इंसान, हर मानव का। अब बैकवर्ड हुआ कौन? बाप कहा इधर, सुना इधर, बहा उधर। कतनो असर नहीं हो बात का, कहते चले जाए माँ बाप, चिल्ला, हे बेटा उठे रे, है अखनी बोर नहीं भेलैया, हे रे उठो न नूनू, है अखनी काँव काँव नहीं करही, अखनी बोर नहीं भेलै। कहे छियो तोरा चुपचाप रहे तो झूठे से भोरे भोर झाँव झाँव करे छी। भाव लीजिए माइयो बाप का वही हुआ बैकवर्ड। वो कुछ नहीं कर सका जिंदगी में, बापू धन संपत्ति को बेच के तबाह तहस नहस करके धर देगा। कितनों पढ़ा लिखा दीजिए, किसी को नहीं टेरेगा, उसी कथा बैकवर्ड। फॉरवर्ड पुत्र पुत्री वही होता है, बेटा से बेटी भला, जो कुलवंती हो, सोना बराबर लिव चले, रंगा बराबर हो। जो मर्यादा के अंतर्गत माता पिता के, भाई बंधु का आज्ञा का पालन करती हो और नीचे आवाज में वचन बोलती हो, वचन का श्रवण करती हो, वही है फॉरवर्ड। होशियार उसी को कहते हैं। राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएंगे।
जब तक चाहिए छूट। वृद्ध को नहीं सताना चाहिए, बच्चों पर प्रहार अनैतिक नहीं, वार करना चाहिए। बच्चे बूढ़े ईश्वर के समान होते हैं। बलवान ताकतवान से कभी जुबान लगाना नहीं चाहिए, लड़ाना नहीं चाहिए। बलवान और ताकतवान होता है माता पिता, उनका हाय बद्दुआ भी पड़ जाने पर जिस प्रकार की भाथी के हवा से लोहा गल जाता है लोहार मिस्त्री के पास, इसी प्रकार बड़े बुजुर्गों के हाय बद्दुआ से भी डरना चाहिए। और ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, जो सबसे नीचे चले सबसे ऊंचे हुए। बहुत आदमी, एक मौलाना साहब बोल रहा था, हम तो सुने नहीं, हाँ तो पागले वाला बातचीत करे छे तो यूट्यूबो खराब कर देते। बादशाह के दरबार में बैजू बावरा, उसको बावरा का मतलब होता पागल। तो बावरा हम लोग सभी कोई बावरा हैं, कोई स्त्री के पीछे बावरा हैं, कोई धन के पीछे बावरा हैं, कोई किसी को जान लेने के प्रतिशोध में बावरा हैं, कोई सम्मान पद पाने के पीछे बावरा हैं। एक बार मुखिया सरपंच में जब खड़ा हुए थे, सब कोई कहता था कि हम तोरे वोट देवे। हाँ, फूली के तो भाग लिए गद गद 3 पसेरी। घरों का महिला का कही दिल के आबी के, ए कुछ मालूम भेलों? क्योंकि नहीं है, मुखिया बनी जतों तो तोरा टेरथों ककरो। भर भर रात पंचायती पर करे में रहतों, कौन छौरी मौगी से इन्ने उन्हें नहीं देखलो फलना बाबू मुखिया जी केरन कर लगे। समझो घर बर्बादे करे के व्यवस्था छो। वह मुखिया कहे छे कि कैंडिडेट पूर्व मुखिया हे हो, तू तो खराब हेलो मनोबल गिरावे के लिए, तोहर जनानी तोरा वोट देत हूँ। तो अब बताइए, राजनीतिक किसे कहते हैं, कूटनीतिक किसे कहते हैं? इसलिए छल बल कल तब दुनिया चल। सभी अस्त्र को रखना पड़ता है बरही मिस्त्री के समान बक्सा में, जब जो जरूरत पड़ता है निकाल निकाल करके काम किया जाता है। सारे नाला का पानी गंगा जी में प्रवेश करता है, और फिर गंगा जी से हम उसका जल को निर्मल मानते हैं और पूजा पाठ में चढ़ाते हैं, पवित्र होते हैं गंगा जी से। इसलिए संत महात्माओं को लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, सारे निर्घिन मैला गंदगी हर बुरी बातों की सामना करते हुए, जिस प्रकार मछली पानी में रेतों रेत को सामना करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए संत सतगुरु की वचन है, जल बिच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवत हासी, गगन मंडल में औंधा कुआं सगुरा भर भर पीवी, निगुरा जात प्यासी मोहे सुनी सुनी आवत हासी। अब आगे की प्रसंग में बोलेंगे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिनिया को, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इंसान अपने जीवन में कभी पागल होता है, कभी अभागल होता है, कभी भागने का भी मन हो जाता है घर द्वार छोड़ करके, कभी कुछ समझ में नहीं आता है, परिवार का रंजिश का जब चारों तरफ चपेट आता है, कभी मन घिनाया हुआ नजर में आने लगता है, मन अपने दिल मन अच्छा नहीं लगता है। एवं प्रकार से हर सामना करना पड़ता है। यह दुनिया का दस्तूर और रीति और रिवाज। हम यही जानते हैं कि जिस प्रकार धान में खखरी लगा होने से धान कहते हैं, जब खखरी निकल जाए तो चावल कहेंगे,
हम लोगों के ये मजहब और रिश्तावाद और पंथवाद और विवाद का खखरी लगा हुआ है, इसलिए अपने आप को हम अलग अलग मानते हैं। सभी एक ही माता पिता का संतान, सभी के जिस्म में लहू एक है। सबको सांस लेना पड़ता है, सबको रोज सूरज का प्रकाश चाहिए, सबको धन चाहिए, मौगी चाहिए, बच्चा चाहिए, सबको चाहिए। मुर्दा को कफन चाहिए, मुर्दा को सब खर्चा से परे पड़ जाता है मुर्दा। इसलिए मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जितने जिंदगी हम मर मर करके जी रहे हैं, इसलिए जैसे का तैसा मौका मिला तो प्रवचन करते गए, बोलते गए। जैसा भेष मिला, जैसा कपड़ा मिला, जैसा तरह से किए आप लोगों के सेवा। इसलिए फिर जान जीवन बचेगा तो आगे की बातचीत होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।